ये जो टेबुलेशन है आपका सब क्लास के लिए है, 7th 8th वगैरह सब इसको कर सकते हैं और सबके ये काम में आते ही है। 9वीं हो, 10वीं हो, 11वीं हो, 12वीं हो, सब में इतना तो एटलीस्ट अपने को पता होना चाहिए, कम से कम याद होना चाहिए। इतना तो याद है, फिर उसके बाद निकाला जा सकता है। ये साइन थीटा है, बस यहाँ तक, फिर उसके बाद निकाल सकते हैं अपन। अब कितने एंगल है अपने पास, मतलब 90 तक बात कर रहे हैं अपन, तो ये 0 डिग्री। अब इसमें नंबरिंग करनी है आपको, तो नंबरिंग में 0 से स्टार्ट कीजिए। 0, 2, 3 और 4। अब इनको डिवाइड कीजिए आप 4 से, ठीक है ना। तो आपके पास ये डिवाइड हो गया। अब इन पर रूट लगाइए, सभी पर। कितनी स्टेप करी अपनों ने, ये लिखने के बाद नंबरिंग करी है 0, 1, 2, 3 और 4, ठीक है ना। उसके बाद काई से डिवाइड करा है आपने, 4 से। उसके बाद क्या करा है, ठीक है। कहने का मतलब एक एक वैल्यू कब तक याद रखेंगे अपन, तो कोई ऐसा ट्रिक हो तो उसका यूज कर लें अपन। तो कुछ और भी ट्रिक है इनकी, पर ये एक है उसमें से, ये वाली चीज याद रह जाता है इसमें। अब जो सॉल्यूशन आएगा ना, वो लिख दीजिए इसमें। जैसे 0/4 यानी कि 0, और 0 पे अंडर रूट लगाओ, कुछ भी, सब कुछ 0 होता है। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा आपके पास, 0। कहने का मतलब साइन 0 का मान कितना आ गया आपके पास, 0 आ गया। अब यहां देखिए आप, इसमें 1/4 आया है, तो इसको बाहर निकाल लेंगे। नहीं देखो, एक का तो कोई अंडर रूट होता नहीं, हो तो बाहर आ जाएगा। स्क्वायर करो, 3 करो, 4 करो, कुछ भी। और ये सिर्फ किस पर रह गया, अंडर रूट 4 पर। अब यहाँ पर 1 के बटे में ये 4 को आप 2 का वर्ग लिख सकते हैं। मतलब अंडर रूट से वैल्यू को बाहर कैसे लाना है आपको पता है। कुल मिला के ये वाली चीज उड़ जाएगी, तो 1/2 बचेगा ना, 1/2 बचेगा। तो ये क्या मिला आपको, 1/2। कहने का मतलब साइन 30 का मान कितना हो गया, है ना। अब देखिए ऐसे ही, ये आपके पास 2/4 है, तो ये 2 1 जा और 2 2 जा, मतलब क्या मिला, 1/2, और रूट लगा हुआ है, तो ये 1 इस पर लगेगा तो ये तो बाहर नहीं जाएगा, मतलब 1/√2 मिलेगा। तो ये आपके पास 1/√2। अब यहां पर भी ऐसे ही है, ये तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए रूट से बाहर आ जाएगा, पर ये 3 तो नहीं आएगा ना। तो जो मैं लिख रहा हूं, 3/√3/2, सही है क्या, सही है। ये आपके पास 4/4 है, तो 1/1 यानी कि रूट से बाहर आ सकता है आराम से, यानी कि 1 हुआ। अब कैलकुलेशन कीजिए, सही वैल्यू आई है कि नहीं। तो साइन 90 का मान क्या होता है, 1। साइन 90 का 1 होता है कि नहीं। जैसे कुछ रेडीमेड वैल्यू तो अपने को पता है, तो साइन 90 का वैल्यू कितना आया, ये कंफर्म भी कर लीजिए कि ये सही है कि नहीं। अब आपको क्या करना है कि कॉस की वैल्यू लिखने के लिए इसको इधर से लिखना शुरू कीजिए, उल्टा। तो ये क्या हो जाएगा, 1, यानी कि कॉस 0 का वैल्यू, फिर ये वैल्यू आएगी, तो 3/2, और ये एज इट इज रहेगा 2। अब वो लिखाएगा 1/2 और 0। कॉस 90 का वैल्यू क्या हो गया, 0।
फिर टेन जो होता है वो एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? ओके, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है ना। तो साइन का वैल्यू रख दीजिए, अपॉन में किसका वैल्यू रख दीजिए? कॉस का। करके देखते हैं। तो यहां पर साइन बाय कॉस, यानी कि टेन टेन जीरो का वैल्यू निकालने के लिए साइन जीरो का वैल्यू और कॉस जीरो का वैल्यू निकाल, ठीक है। तो जीरो बाय वन यानी कि जीरो, तो क्या हो गया? ये जीरो वैल्यू आ गई। फिर देखिए ये बाई ये आएगा, यहाँ पे देखिए मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ। 1/2 बाई √3/2, आराम से सॉल्व कीजिए, कहीं भी नहीं जा रहा है, अपने को समझ में आना चाहिए ये वाली चीज। ये हो गया ना। अब इसको आगे, तो अपॉन के अपॉन में रहता है तो उसको इनवर्स करके लिखते हैं अपन। इनटू में 2/√3, पक्का है, ये कैंसिल हो गया। तो 1/√3 मतलब 1/√3 किस चीज का वैल्यू आया है? 30 का, टेन 30 का, करेक्ट है। अब यहां पर ये बाई ये आएगा, तो 1/√2 बाई 1/√2, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, एक आ जाएगा। तो क्या मिलने वाला है? कंफर्म भी करते जाइए, टेन 45 का जो मान है वो एक मिला है अपने। अब यहां पर कर लीजिए, तो ये इसको, हाँ, √3 कैसे, वो एक बार फिर देख लो। √3/2 बाई 1/2, √3/2 इंटू 2/1, 2 कैंसिल हो गया ना, तो √3 मिला है अपने को सिर्फ। तो यहां पर √3 किसका वैल्यू आया है? टेन 60 का, टेन 60 का मान आया है ना। उसके बाद ये देख लीजिए 1/0, तो अपॉन में अगर जीरो हो तो उसका वैल्यू इनफाइनाइट आता है, अनंत, ठीक है ना। ये आपके पास अनंत हो गया।